जो है ना सवाल, जब निकाह की बात हो रही है तो आपने नस्ल की भी बात की, तो मैं समझता हूँ मेरी नस्ल में और मैंने जब से होश संभाला है, मैंने इस मुल्क में अदालत में ऐसा केस ट्रायल होते हुए नहीं देखा, इद्दत में निकाह का केस। अच्छा, वो केस भी जो है वो किस शख्सियत का कि वो जो आप इमरान खान और बुशरा बीबी की बात मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। एक ही केस हुआ है ना। जी 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 जी, ये देखिए, आपने कोई अंताक्षरी नहीं जीती, गुड गुड, हुआ ही केस एक है। जब से होश संभाला है मैंने किसी अदालत में इद्दत में निकाह का केस चलते हुए नहीं देखा और उसमें सजा होते हुए नहीं देखा। तो वो तो हो गई सजा, मेरे ख्याल में 7 साल कैद हुई है दोनों को इद्दत में निकाह का केस। और फिर जिस तरीके से उसमें गवाहियां हो रही हैं और मुलाजम बता रहा है कि वो खान साहब आते थे और वो इधर मिलते थे और खावर मानका साहब उधर जो है ना कराची से कहते थे इसको घर से निकाल दो। तो आपके यहाँ जो है इद्दत में निकाह, उसकी क्या सजा है और क्या कितना बड़ा जुर्म है ये? देखिए, इद्दत में निकाह तो होता ही नहीं ना। ये कोई बंदा कहे जी कोई खातून इद्दत के अंदर है और मैं उससे निकाह कर लूँ, शरीयत ने कहा है कि अगर कोई खातून इद्दत में है तो उसको निकाह का पैगाम भी नहीं भेजा जा सकता, ठीक है। और अगर पैगाम भेजना भी है ना तो इशारे से बात कर सकते हैं आप कि मतलब मिसाल के तौर पे वो खातून बड़ी बापर्दा है, बड़ी बाहया है, तो ऐसे चलते चलते बात आप कर सकते हैं कि मुझे भी एक ऐसी खातून की तलाश है कि जो बाहया हो, बापर्दा हो, इतना पड़ी हुई, जो भी उसमें क्वालिटीज़ हैं, तो इशारतन तो कह सकते हैं। इद्दत के दौरान तो निकाह तो बड़ी दूर की बात है, मंगनी भी नहीं कर सकते, निकाह का पैगाम भी नहीं भेज सकते। अब इसके अंदर कोई जो है ना वो वाज़े तौर पर सज़ा तो नहीं मुकर्रर कि इद्दत में अगर किसी ने निकाह कर लिया जानबूझकर, तो मेरे इल्म में तो अभी तक नहीं है सज़ा। मुमकिन है कि शरीयत इस्लामिया के अंदर ऐसी कोई सज़ा बिल्कुल वाज़े हो, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है इस पर हद तो नहीं है। लेकिन इस पर ताज़ीरन काजी को ये इख्तियार होता है कि मामले की हसासियत को देखते हुए कि क्या उसने जानबूझकर ऐसा मामला किया, तो वो ताज़ीरन सज़ा जो है ना वो काजी नाफिज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मेरा सवाल था कि बहुत सी वो है ना रूल्स हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर खातून खुद कह देती है कि मैं तैयार हूँ, मैंने अपना इद्दत का पीरियड गुजार लिया, ये कुछ क्लियर कर दे कि बहुत सी बातें अगर एक खातून ऐसे कहती है कि जी मैंने अपनी इद्दत का पीरियड गुजार लिया है, अब पता है क्या देखा जाएगा, अब हम देखेंगे कि क्या मुमकिन भी है कि इतनी देर में इद्दत पूरी हो जाएगी। मसलन एक खातून कहती है 3 दिन के बाद, अभी तलाक हुई है और 3 दिन के बाद कहे जी मेरी इद्दत पूरी होगी, भाई ये तो मुमकिन ही नहीं। 1 महीने बाद कह देती है, अब भी मुमकिन नहीं। तो कराइन को देखा जाएगा कि निकाह खां को तसल्ली नहीं कर लेनी चाहिए थी इस केस में? बिल्कुल करनी चाहिए। ये खातून जो है मोहतरमा बुशरा बीबी, क्या वाकई ये सच बोल रही हैं, गलत बयानी कर रही हैं? बिल्कुल। इनकी तलाक कब हुई, इद्दत पूरी हुई नहीं हुई, ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखना एक निकाह खां के लिए, रजिस्ट्रार के लिए जरूरी है। अगर वो नहीं देखता, इन तमाम चीजों को नहीं देखता, तो उसने अपनी जो जिम्मेदारी है उसके अंदर खयानत की। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ। अक्सर हम निकाह पढ़ाने जाते हैं ना, तो मैं तो ये पूछता हूँ जाके वाजे तौर पर खातून से पूछता हूँ, बेटा आप कंवारी हैं? तो कई लोग इस पे ना गुस्सा कर जाते हैं, जी ये क्या बात हुई। मैं कहता हूँ भाई मेरी जिम्मेदारी है, ये कैसा सवाल क्या हुआ, हमने नहीं पूछना तो किसने पूछना। लड़के से जाके पूछता हूँ, बेटा आप कंवारे हैं? तो बाहर लोग तो मुझे बड़ा घूर के देखते हैं कि जनाब आपने बड़ी महफिल में। मैं फिर बताता हूँ वहां पे कि देखें ये हमारा फर्ज बनता है, हम पूरी तहकीक करें। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो आप हमें अब अगर किसी ने कह दिया कि मैं कंवारा हूँ, लड़की ने भी कह दिया, वो चीज रिकॉर्ड हो गई, हम अपनी तरफ से बरी जिम्मा है। हालांकि इसमें 5,000 नहीं दिए गए थे, आपने गिला किया ना कि 5,000 फीस। ये मुझे तो पता है कि लाखों रुपया जो है वो निकाह खां को मुफ्ती साहब को दिया गया था, जो बुशरा बीबी और इमरान खान का निकाह था, और उन्होंने बिल्कुल जहमत नहीं गवारा की कि वो चेक कर लें कि वाकई इद्दत पूरी हुई है। चेक करना चाहिए था, उनको पूछना चाहिए था कि अगर आपका पहला निकाह था तो उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप वैसे भी वर्बली पूछ लें कि आपकी इद्दत जो थी क्या वो कंप्लीट हो गई है, आप बिल्कुल पहले खावन के निकाह से निकल चुके हैं, ये सारी चीजें। अच्छा, ये इसमें दोनों को सजा हो गई। मेरा एक इसमें ये सवाल है कि बुशरा बीबी ने अगर गलत बयानी की, बुशरा बीबी तो पता है इद्दत पूरी हुई नहीं, इसमें जो है बानी चेयरमैन जो है पीटी इमरान खान, वो इनोसेंट हो सकते हैं इस केस में कि उन्हें बताया गया हो कि इद्दत पूरी हो गई है। जी। अच्छा, तो दोनों को सजा किस तरह फिर हो गई? देखिए अगर उनके साथ भी धोखा हो गया इस सूरत हाल में। जी, मैं अर्ज करता हूं कि जब तक किसी मामले के बारे में उससे हतमी राय ना ली जाए, मैं कोई राय उस वक्त तक कायम तो नहीं कर सकता। आपने जो बात अभी तक बताई है, आप अगर मुतलकन बात रख के पूछते तो मैं शायद इसका वाज़े तौर पे जवाब दे सकता। जब किसी शख्सियत के बारे में बात की जाती है तो मैं उस वक्त तक वाज़े हुक्म नहीं लगा सकता जब तक मेरे पास तमाम सबूत मौजूद ना हो। रही बात यह कि अगर एक खातून कह देती है, अब ना जनरली बात करते हैं,
एक खातून कह देती है कि जी मेरी इद्दत पूरी हो चुकी है, मर्द ने उससे तहकीक कर ली, मर्द ने कहा ठीक है, निकाह कर लिया। अब चूंकि गलत बयानी खातून की तरफ से थी, लिहाजा शरी तौर पर, उसूली तौर पर, कानूनी तौर पर सजा खातून को होनी चाहिए कि गलत बयानी और धोखे में इसने रखा है, खुद भी गुनाहगार हुई, मर्द को भी गुनाह में मुब्तला किया। लेकिन मुफ्ती साहब कता कलामी की माजरत चाहता हूँ, जैसे नईम हनीफ साहब ने ये सारा मुकदमा आपके सामने पेश किया है, वो उसके मुताबिक तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि जिनसे निकाह हुआ वो इससे क्या उसका नाम है कि लाइलम थे, क्योंकि जो उसका पस मंजर है, जो आपने कराइन का जिक्र किया है, जो पस मंजर है वो तो ऐसा है ही नहीं है। देखें, अगर कराइन ऐसे थे ना, मर्द को पता है, मर्द भी थोड़ा सा ना होश के नाखून लेना। असल में होता पता है क्या नईम भाई, कि जब निकाह करना होता है ना तो एक ख्वाहिशात और एक ख्वाहिशात नफसानी जो होती है ना, वो इतनी उरूज पे होती है। मैं आपको ये केस भी एक बता सकता हूँ कि एक बंदा मेरे पास आया। अच्छा मुफ्ती साहब कता कलामे की माजरत चाहता हूँ, चूंकि काफ़ी बातें हो गई हैं और कार्य ताउल मैं ये ऐड करके ना उसके बाद आप जाइएगा। माजरत फिर मेरे ज़हन से मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लें। जी नमाज भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नमाज के बगैर तो हमारा छुटकारा नहीं बिल्कुल। वो बंदा मेरे पास आया, नहीं भाई मुझे कहता ही निकाह पढ़ा दे। मैंने सारे जो भी चीज़ें देखने के बाद निकाह पढ़ाने लगा। मैंने कहा हक मार कितना है, तो बीवी उसको कहने लगी 25 लाख। मैंने मर्द की तरफ देखा, बीवी की तरफ देखा। मैंने कहा अब मैंने ज़ाहिर है उसको ब्रीफ करना है, मैंने उसको समझाना है। मैंने उसको कहा 25 लाख हक मार नहीं होता। कहता जी मेरे पास एक मकान है, मैं वो लगा दूंगा। मैंने कहा खुदा का खौफ कर, 2 महीने के बाद ना तेरी ये जो ख्वाहिश है ना ये खत्म हो जानी है, उसके बाद तूने पीछे पीछे होना है और खातून ने आगे आगे। तो मैंने तमाम तर चीज़ों को देखने के बाद ये फैसला किया। मैंने कहा जो हक मार है ना, ये कोई राउंड अबाउट अगर आप बहुत ज्यादा भी देना चाहते हैं तो आप जनाब कोई 1 लाख 1.5 लाख दे दें, जो एक मुनासिब चीज बनती है। कहने का मतलब ये है कि निकाह के दौरान ना एक हमारे ऊपर वो नफसानी ख्वाहिशात होती है, तब हम ये चीजें नहीं देते। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अभी बस ब्रेक के बाद हम आप सबको दोबारा रिज्वाइन करते हैं रमजान का समा अफ्तारी की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन में। हमें दीजिए छोटी सी ब्रेक। नहीं छोटे ब्रेक नहीं है, अभी ऐसे ना करें, वो इतनी मीरब ने मेहनत की हुई है। हाँ जी, समा किचन चलते हैं। चलिए जी, हम ब्रेक भी नहीं लेते, बल्कि हम आपको समा किचन की सैर करवाते हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि मीरब आज कौन सी मजे की रेसिपी बना रही है। मीरब जो डिशेस बनाती है, मीरब के अलावा सब खाते हैं। सब खाते हैं। नहीं, वो खुद नहीं खाती, वाकई खुद नहीं खाती, लेकिन वाकई बड़े मजे की बनाती है। खुद तो मीरब डाइट पे है, लेकिन हमें बस खिलाई जा रही है। आप लोग समा दस्तरखान का जरा विजिट करें और हम आपसे उस विजिट के बाद मिलते हैं दोबारा। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, समा डिजिटल के साथ मैं हूं मीरब ज़ीशान। नाजरीन, मैं आज फिर से मौका फेज 6 में चली आई समा का दस्तरखान में आपके साथ अच्छी रेसिपी शेयर करने के लिए। नाजरीन, आप सबकी रिक्वेस्ट थी कि मिनी बर्गर का तरीकाकार आपके साथ शेयर किया जाए, तो मैंने सोचा कि आज मौका को तंग करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर मिनी बर्गर्स प्लीज हमें उसकी रेसिपी बताएं ताकि हम अपने व्यूअर्स के साथ उसको शेयर करें। तो नाजरीन, हम बनाने जा रहे हैं, मेरे साथ ही रहिएगा। जी नाज़रीन, तो आज हम आपके सामने बनाने जा रहे हैं मिनी बर्गर्स, जिसके अंदर हमने चिकन चपली कबाब यूज़ किए हैं। ये मेरे सामने चिकन का कीमा मौजूद है, इसमें हरा धनिया मैं डाल चुकी हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर मैं पुदीना ऐड कर दूंगी। ये तकरीबन आप कह लें 3 से 4 कबाब्स का मटेरियल है, जिसके अंदर थोड़ा सा जो है वो चिकन का कीमा है, थोड़ी सी हरी मिर्चें मैं इसमें डाल दूंगी। प्याज इसके अंदर मैंने ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, थोड़ा सा और डाल दूंगी आपकी तसल्ली के लिए। उसके बाद बकौल शेफ साहब के इसमें हाफ टेबल स्पून हम लोग स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें कि हमारे पास वाइट पेपर है या ब्लैक पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा बिल्कुल सॉल्ट हम डालेंगे। सॉल्ट आप 1 टीस्पून आप ऐड कर सकते हैं। ब्लैक पेपर हम अलग से ऐड करेंगे इसमें। शेफ साहब, इसमें धनिया पाउडर भी यूज़ हुआ है? जी मैम, धनिया पाउडर भी यूज़ हुआ है इसमें।